ओम शांति 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 ओम। मेरे मित्रों, कुछ दलित भाइयों का वीडियो आता है यूट्यूब पर या लेख आता है या भाषणों में बोलते रहते हैं कि संसार में समानतावादी धर्म कौन सा है। तो उसमें वे गिनाते गिनाते इस्लाम को कहते हैं कि ये समानतावादी धर्म है, ईसाई धर्म है वो समानतावादी है, बौद्ध धर्म है समानतावादी है, सिख धर्म समानतावादी है, सब समानतावादी है, सिर्फ हिंदू धर्म को छोड़, हिंदू धर्म को छोड़ करके और सबको ये समानतावादी बताते। हिंदू धर्म में वैदिक धर्म भी आता है और कहते हैं कि देखो ये मनुवाद असमानतावादी है, हिंदू धर्म असमानतावादी है, बाकी संसार के जितने मत हैं सब समानतावादी। और उसमें जितने भी सांप्रदायिक मजहबी विचारधारा की मजहब हैं उनकी खूब बड़ी प्रशंसा करते कहते देखो इसमें कितना भाईचारा है। तो मेरे मित्रों, आज आइए हम गंभीरता से विचार करते हैं प्रमाणों से कि संसार में कौन से मत, कौन सा मजहब या कौन सा धर्म समानतावादी है। देखिए, धर्म अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। ये जितने भी कहा जाता है इतने धर्म हैं, ये सब धर्म नहीं मजहब है। इन मजहबों के अंदर जो अच्छी बात है वही धर्म है और जो विचार है, मत है, मान्यता है, उसको मजहब कहते हैं। धर्म तो सत्य को कहते हैं। नहीं सत्यात् परो धर्म, आचारो परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। और इसी बात को देखो कबीर साहब भी कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। कबीर साहब भी सत्य को ही धर्म मानते। महर्षि दयानंद सरस्वती जो समग्र क्रांति के अग्रदूत थे और सभी शास्त्रों की ज्ञाता थे, व्याख्याता थे, बहुत बड़े दार्शनिक, उन्होंने अपने सत्यार प्रकाश में जगह जगह जहाँ पर भी धर्म लिखा है तो जानते थे कि धर्म जो है मजहब के लिए रूढ़ हो गया है। इसीलिए जब भी धर्म शब्द का प्रयोग करते थे तो सत्याचरण लिखते थे। धर्म यानी सत्याचरण, धर्म यानी न्यायचरण, यानी सत्याचरण को ही धर्म कहते थे। तो सत्याचरण ही धर्म है, जिसको उर्दू में ईमानदारी कहते हैं। ईमानदारी ही धर्म है। और इस्लाम जो है, ईमान मुसलमान किसे मानता है? मुसलमान उसे मानता है जो कुरान को मानता है, जिसकी मान्यता के अनुसार कुरान खुदाई किताब है, मोहम्मद साहब उसके भेजे हुए रसूल है, वह मुसलमान है। ये इस्लाम की मान्यता है। लेकिन ईमानदार किसे कहते हैं? सारा संसार जानता है। ईमानदार उसे कहते हैं जो सत्यवादी होता है, जो सत्य पर रूढ़ है, सत्य पर चलता है, सत्याचरण जिसका ठीक है, उसको ईमानदार कहते हैं। उसी को संस्कृत भाषा में धार्मिक कहते हैं। तो मेरे मित्रों, धर्म अलग चीज है, मजहब अलग चीज है। तो आइए हम आज विचार करते हैं। ये वामन मिश्राम है और एक अर्जक संघ के अरुण गुप्ता है, उल जुलूल बात करने वाला, गमार लंपट आदमी, जो कहता है कि हिंदू धर्म में केवल पक्षपात ही पक्षपात है। मेरे मित्रों, देखो, विकृति को हम प्रकृति नहीं कह सकते। प्रकृति क्या है? 5 तत्वों को प्रकृति कहते हैं और उस प्रकृति से जो वस्तुएं बनी हुई है उसको विकृति कहते हैं। ये दर्शन की भाषा है। और लोक में किसे कहते हैं? प्रकृति। लोक में जो विकृति है उसको प्रकृति कहते हैं। यानी प्रकृति से 5 तत्वों से जो बना हुआ है, ये पेड़ पौधे, पहाड़, नाले, नदियाँ, समुद्र, तारे, आकाश, ये सब जो बने हुए इसको प्रकृति कहते हैं लोक भाषा में। लेकिन दर्शन के भाषा में इसको विकृति कहते हैं। उसी प्रकार से विकृति को उसका मूल धर्म नहीं माना जा सकता। जिस प्रकार से इस्लाम में विकृति क्या है?
इस्लाम में विकृति जैसे ताजिया उठाना, कब्रों पर पूजा और तमाम चीज़ें, चादर चढ़ाना, ये सब जो इस्लाम की विकृति है। मूल इस्लाम तो देवबंदियों के पास है, वहाबियों के पास है। और इसी प्रकार से मूल हिंदू धर्म क्या है? मूल हिंदू धर्म वैदिक धर्म ही मूल हिंदू धर्म है। और बाकी जो है ये विकृति है, हिंदू धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है। तो वामन मिश्रा आदि जो हिंदू धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है, उसी को प्रस्तुत करके कहते हैं कि हिंदू धर्म में असमानता है। लेकिन मेरे मित्रों, हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं, प्राचीन शास्त्र हैं, आप उठा लीजिए, उसको देखिए कि उसमें क्या है, समानता है कि असमानता है। और इस्लाम, ईसाई, यहूदी और भी जितने मत संप्रदाय हैं, चाहे पौराणिक मत भी, इनको उठाकर देख लीजिए, इसमें कितनी समानता है कि असमानता है। इस वामन मिश्राम से ही पूछना चाहिए कि इस्लाम में समानता तो क्या कहते हैं? देखो, मुसलमानों में बड़ी समानता है। तो मुसलमानों में समानता तो है, केवल आपस में समानता है। लेकिन मेरे मित्रों, इसको समानता नहीं कहते हैं। सत्य तो ये है कि मुसलमानों के अंदर जो भाईचारा है, वह जो है संकीर्णता का द्योतक है। जब तक विश्व बंधुत्व न हो, वसुधैव कुटुंबकम की बात इस्लाम न करे, तब तक जो है इस्लाम का भाईचारा झूठा है। ये संकीर्णता को लिए हुए है। मुसलमान के साथ ही भाईचारा का व्यवहार करता है। मोहम्मद साहब का सारा जीवन तुम देख लो। मोहम्मद साहब जो है एक अपने अनुयायियों के मुक्ति के लिए दुआ करते थे। जब भी नमाज पढ़ते थे तब ये जो है खुदा से प्रार्थना करते, हे खुदा, मेरे अनुयायियों को यानी मेरे उम्मत को यानी मुसलमानों को मुक्त कर दे। कयामत के बाद इन सभी मुसलमानों को जन्नत मिले, ऐसी ये प्रार्थना करते थे। और कहते हैं कि जब आखिरी हज कर रहे थे, जिसको हजतुल विदा कहते हैं, काबा के सामने खड़े होकर के हाथ फैला करके खुदा से दुआ कर रहे हैं, हे खुदा, मुसलमानों को मुक्त कर दे, मुसलमानों को मुक्त कर दे, या रब्बी हबली उम्मती, या रब्बी हबली उम्मती। इस प्रकार का दुआ पढ़ रहे। और दुआ पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से इतना आंसू बह रहा है, इतना आंसू बहा कि उनकी दाढ़ी भीग गई, दाढ़ी भी भीग गई और दाढ़ी से भी आंसू टपकने लगे, जमीन पर गिरने लगे। इस प्रकार का रोया उन्होंने आखिरी हज करते समय कि हे खुदा, मुसलमानों को मुक्त कर दे। इसीलिए मुसलमान कहते हैं कि मोहम्मद साहब रहमतुल्लिल आलमीन थे। लेकिन मेरे मित्रों, रहमतुल्लिल आलमीन माने होता है जो सारे संसार पर कृपालु हो। तो सारे संसार में क्या मुसलमान ही आते हैं? इस्लाम का भाईचारा ये है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। जब इनके गुरुदेव मुसलमानों के लिए सोचते हैं तो उनके अनुयायी क्यों ना मुसलमानों के लिए सोचें? तो इस्लाम का भाईचारा अत्यंत संकीर्णता को लिए हुए है, इसको भाईचारा नहीं कर सकते। अच्छा, दिखा दो तुम किसी वेद में, उपनिषद में, कहीं पर भी दिखा दो कि इस प्रकार की बात हो, केवल हिंदुओं को ही मुक्ति मिले, केवल हिंदू सुखी हों, केवल हिंदू धनवान हों, कहीं ऐसा लिखा हो? या आर्यों के लिए कहा हो, केवल आर्य ही सुखी हों संसार में, ऐसा कहीं लिखा हो तो दिखा दो। नहीं दिखा सकते। देखो, वेद मंत्र क्या कहता है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विजिकीर्षति। कि जो सभी प्राणियों में, अब सभी प्राणी में कौन आ गए? केवल आर्य तो नहीं आए। चलो, वैदिक काल में केवल आर्य थे, हिंदू शब्द तो था नहीं। तो कहीं यह नहीं कहा कि जो है कि जो सभी आर्यों में अपनी आत्मा को देखता हो या अपनी आत्मा में सभी आर्यों को देखते, कहीं ऐसा है? कहा यस्तु सर्वाणि भूतानि, भूतानि माने प्राणी। अब प्राणी में केवल मनुष्य भी नहीं आते। देखो कैसी उदात्त भावना है कि प्राणी में तो केवल मनुष्य भी नहीं आते, प्राणी में सभी प्राणी, सभी जीव जंतु आते।
यानी सभी संसार में ब्रह्मांड के सभी जीव जंतुओं के लिए प्रार्थना की गई। जगह जगह सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु, कि सारी दिशाएं यानी सारी दिशाओं में जितने भी प्राणी सब मेरे मित्र हों। और फिर क्या कहा, अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है या पराया है, ऐसी बात है तो छोटी बुद्धि के लोग करते हैं, लेकिन जो उदार चित्त वाले होते हैं, उदार मन वाले होते हैं, उनके लिए सारा पृथ्वी ही उनका परिवार होता है। ऐसे उदात्त विचार कहीं दिखाओ। वामन में श्राम को दिखाना चाहिए, इस्लाम में दिखा दो, बड़ी तारीफ करता है। अच्छा, ईसाइयों का भी ले लो। ईसाई मत में तुम कहोगे बड़ा जो प्रेम है, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम है, तो मछली क्यों खाते हैं? ईसा मसीह भी खाते थे, मांस भी खाते थे। क्या उनका प्रेम मछलियों के इंसान को छोड़ करके अन्य जंतुओं से नहीं होना चाहिए? एक बार दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ ईसाइयों ने बहुत प्रयास किया कि महात्मा गांधी ईसाई बन जाए। तो महात्मा गांधी ने साफ साफ कहा कि जो करुणा दया प्रेम मैं गौतम बुद्ध में देखता हूं, वह करुणा दया प्रेम में ईसा मसीह में नहीं देखता। क्यों? क्योंकि ईसा मसीह मांस खाते थे, सारा ईसाई समाज मांस खाता है। तो ईसाई मत में भी जो है वसुधैव कुटुंबकम नहीं है, समानता का धर्म नहीं है इस्लाम। ईसाई मत, इस्लाम भी समानता का धर्म नहीं है और ईसाई मत भी समानता का धर्म नहीं है। यहूदी भी जो है समानता का धर्म नहीं। समानता के धर्म कौन कौन है? सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और वैदिक धर्म है। ये समानता के धर्म हैं। जो भारतीय धर्म है ये समानता के धर्म हैं, और जो विदेशी धर्म है वे असमानता के धर्म हैं। तो जो जितना ज्यादा किसी से घृणा ईर्ष्या द्वेष करता है, नफरत करता है, दीवारें बांटता हो, चाहे कोई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई हो, उसका धर्म जो है या उसका मजहब असमानता का है। और जो सारे पृथ्वी को अपना परिवार मानता है और उसी प्रकार से व्यवहार करता है, तो उसका धर्म जो है समानता का धर्म है। तो मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि प्राचीन वैदिक धर्म वेदों से निकला हुआ जो विचारधारा है, वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, ये जितने ग्रंथ हैं, इनमें जो विचारधारा है वो वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा है। और इस्लाम की, ईसाई की, यहूदी की आदि जितने मत हैं, ये संकीर्ण विचारधारा के समानता वाले धर्म नहीं हैं, अत्यंत संकीर्ण विचारधारा वाले। और इधर वामन में श्राम जो कितना झूठ बोलता है कि गिनाता है। देखो समानता वाले धर्म कौन कौन से हैं? तो इस्लाम धर्म समानता का है, ईसाई धर्म समानता का है, यहूदी धर्म समानता का है और हिंदू धर्म असमानता का। अरे पौराणिक धर्म है असमानता, हम भी मानते हैं। पौराणिक मत में असमानता है, बहुत संकीर्ण विचारधारा है, लेकिन पौराणिक धर्म हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू धर्म जो वैदिक धर्म ही हिंदू धर्म है। जिस प्रकार से इस्लाम का बिगड़ा हुआ रूप इस्लाम नहीं है, ईसाई मत का बिगड़ा हुआ रूप ईसाई मत नहीं है, यहूदी का बिगड़ा हुआ रूप ईसाई यहूदी मत नहीं है, उसी प्रकार से वैदिक धर्म का बिगड़ा हुआ रूप वैदिक धर्म नहीं। ये वामन मिश्राम को जानना चाहिए। तो कितना जो है अनर्गल प्रलाप वामन मिश्राम करता है, और ये अरुण गुप्ता कितना झूठ बोलते हैं और प्रचार करते हैं कि जो है समानता वाले धर्म सबको मानता है, लेकिन हिंदू धर्म को छोड़कर। ये इन लोगों की ये घटिया सोच है और घटिया ज्ञान है। तो मेरे मित्रों, अगर इन लोगों को अगर ऐसा लगता है तो आकर के हमसे बात करें, चर्चा करें, शास्त्रार्थ करें। लेकिन नहीं, अरुण गुप्ता को फोन करो, फोन ही काट देते हैं तुरंत। अरुण गुप्ता को चर्चा के लिए फोन किया जाए, तुरंत फोन कटवा देता है, जैसे जो है सांप सूख गया हो, उल जुलूल बातें करता है। तो मेरे मित्र, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, समाज में ईर्ष्या देश। ये खुद जो है
जिस प्रकार से समाज में नफरत फैलाया जा रहा है, उसी में ये भी शामिल है। संकीर्ण लोग, घटिया लोग, पापी लोग, मजहबी लोग और धार्मिक लोग समाज में नफरत फैलाते हैं और उन्हीं का साथ ये बामन मेश्राम और ये क्या नाम है अरुण गुप्ता देते हैं। तो मेरे मित्रों, हमें सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए। सत्य को जानने के लिए आइए हम वेद मार्ग का अनुसरण करें।